बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर कर रही हूँ वो है पॉलीथीन बैग की, और बहुत ही अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा मैं आपके साथ प्याज की जो है टिप्स भी करूँगी। प्याज काटने की वजह से अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो इसे आप ठंडे पानी में रख दें, और क्योंकि आजकल बहुत तेज़ प्याज आ रही है तो अपनी आइस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके बाद जब आप कुछ भी छील वगैरह तो उसके लिए साथ में एक बास्केट ज़रूर रखें, वरना फिर क्या होता है काउंटर वगैरह इतना गंदा हो जाता है, मैसी सा हो जाता है और हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए साथ में बास्केट वगैरह रखें। और इसी तरह प्याज अगर छील रहे हैं और आंसू आ रहे हैं आंखों में तो आप इसे फ्रिज में रख दें ठंडे पानी में, या फिर ठंडा करने के लिए रख दें, तो इससे भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप है हमारी पॉलीथीन बैग से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे पॉलीथीन बैग वगैरह जो है अक्सर घरों में आते हैं, तो वो घरों में आने के बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्यों ना उनका बेहतरीन सा इस्तेमाल किया जाए। और उसका जो है क्या मैं आपको बताती हूँ। हमने एक शॉपर ले लेना है, शॉपर आपने कोई सा भी ले लेना है। यहाँ पे मैंने वाइट शॉपर ली है, मैंने 2-3 वैसे बनाए थे तो, लेकिन सारे अच्छे बने थे। तो इसी तरह जब आप भी बनाएंगी ना तो आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएंगी, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत आसान बहुत ईजी हो जाएगा और ये पॉलीथीन बैग हमारे बहुत काम आएंगे। तो आपने अपना हैंड लेना है और हैंड की जो फिंगर्स होती है ना उसको आपने एक पेन की मदद से मार्कर की मदद से ज़रा थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपने ग्लव तैयार करना है। और वो ग्लव आपको पता है कि बहुत सारे काम में आता है। कुछ ना हो हमें फिर भी बाज़ार जाके कुछ ना कुछ पैसे खर्च करके ग्लव्स लाने पड़ते हैं ना, तो क्यों ना हम फ्री ऑफ कास्ट हम घर में ये चीज़ें रेडी कर लें। कि समटाइम हमने कलर लगाना हो, समटाइम हमने कोई ऐसा काम करना होता है कि जिसकी वजह से हम अपने चाहते हैं कि हमारे हाथ ख़राब ना हो, ब्लीच वगैरह करनी होती है या कुछ भी ऐसा कुछ जिसकी वजह से हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम इस तरह के ग्लव्स हम घर में भी रेडी कर सकते हैं जब कोई लाने वाला ना हो या घर में ख़त्म हो गए हो। तो इसी तरह आपने किसी भी मार्कर की मदद से ना आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ आपने इस तरह करना है कि अपने हैंड से थोड़ा बड़ा बड़ा रखना है ताकि आपको पहनने में आसानी हो। और इसका एक और भी आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि जब आप पहनेंगे ना तो अपने हाथों में आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, वरना वो चिपक जाता है ना इधर से उधर, तो वो चिपकेगा नहीं। तब आपने नाइफ़ को गर्म कर लेना है। कोई भी अपने पास कैंडल रख लें, या फिर आपके पास अगर है स्टोव वगैरह ऑन है तो इसके पास खड़े हुए भी ये काम हो सकता है काउंटर पर, किचन काउंटर के पास। और अपने बड़े एहतियात के साथ अगर आप करेंगे ना तो ये छुरी की नोक से कट लगता जाएगा और साथ साथ ये ना जुड़ता भी चला जाएगा, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह इसको बहुत एहतियात के साथ ये ख्याल करना है कि बच्चों के सामने ये काम ना करें, क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना कुछ इस तरह का तो फिर वो खुद भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा तो एहतियात से कर लेगा लेकिन बड़े के हाथ में या तो कट लगने का ख़तरा है या फिर क्या कहते हैं गरम गरम छुरी भी लगने का ख़तरा है, तो जिससे हाथ जल सकता है। तो इन सब चीज़ों की एहतियात रखते हुए आपने ये सारे काम करने हैं। कोई भी काम है इस तरह के जो ख़तरनाक किस्म के काम होते हैं ना वो बच्चों से दूर होकर किया जाए, ताकि बच्चे सीखें तो सही, लेकिन जो मतलब सही एज के, तो लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो पास खड़े हो ना तो फिर वो ख़तरा होता है कि कहीं वो खुद भी ना करना शुरू कर दें इस तरह के काम। तो बस आपने बड़े एहतियात के साथ अपने ये सारा जो है ना प्रोसीजर करना है और आपका ये जो ग्लव्स है वो बहुत प्यारा से रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरा तकरीबन यहाँ पे जो ग्लव्स है वो कटिंग होके पहनने के लिए रेडी है। तो अब मैं इसको किसी भी इस्तेमाल में ला सकती हूँ, जैसे कि कलर वगैरह लगाना हो, हेयर कलर करना हो, तो मैं इसे पहन लूँगी और इसकी वजह से मेरे हैंड्स वगैरह जो है अब नहीं होंगे और मेरे हाथों में कलर नहीं लगेगा, या मैंने मेहंदी लगानी हो तो उसकी भी वजह से हम उसके लिए भी हम पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे ये कहीं से कोई ओपन है तो नाइफ़ की मदद से उसको गरम गरम भी प्रेस करेंगे ना जब आप, तो वहाँ से वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये आपका ग्लव्स रेडी रहेगा और आपके बहुत ही काम आएगा। और इसकी एक मैं आपको एहतियात बता दूं कि ये जो मैंने वाइट वाला कट किया ना ये ज़रा मुश्किल से कट हुआ था, लेकिन ये जो बारीक वाले मैंने पॉलीथीन बैग लिए ना ये आसानी से कट भी हो गया था और साथ में बाइंड भी हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए सॉक्स सर्दियों में ना अक्सर रखने का बहुत मसला होता है, या तो ऑर्गेनाइज़र में रखें या फिर हम वॉश करके जब हम छत पर या फिर कहीं भी जहाँ हम कपड़े वगैरह ड्राई करते हैं ना तो वहाँ पे जब इसको फैलाते हैं सुखाने के लिए तो वो अक्सर अलग अलग ये सेपरेट हो जाते हैं, तो इनको बड़ा मसला आता है। जब आपको अलग इकट्ठे करके रखते हैं तो ऐसे ही ना छोड़ दिया करें, फिर एक हाथ गुम हो जाती है। फिर इस तरह इनको ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आप इनको जो है नेक्स्ट मतलब जो उसका ये पॉकेट से बनी थी इसके अंदर
घुसा के ना इसको इस तरह कर दें। अब इसको जहाँ मर्जी चाहे रखें, ये जब भी आपको मिलेंगे दी ही मिलेंगे, और मतलब आपकी गुम नहीं होंगी कहीं पे भी। इसी तरह बच्चों को भी सिखा सकती हैं। इसी तरह एक और मेथड है कि हमने सॉक्स को ज्वाइन की तरह रखना है। मैंने अपने हाथ में एक सॉक्स पहन ली है और इसी के साथ ही मैंने जो दूसरी सॉक्स है वो भी पहन लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने दूसरी सॉक्स भी पहन ली है। अब जब मैंने इसको रखना है ना, तो ये सारी बराबर करके अच्छे तरीके से दोनों सिरों को पकड़ लेना, दोनों सॉक्स को पकड़ के, और मैंने अपने हाथ से ही खींच लेना। तो जब मैं इसको हाथ से उतारूंगी तो उतारने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों सॉक्स जो है ना इकट्ठी हो चुकी है, एक अंदर चली गई है और एक उसके बाहर है। तो बस इसको भी इसी तरह फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद ये है जो आपकी जो सॉक्स है ना, ये महफूज हो जाएगी और कहीं भी इधर उधर नहीं जानेगी। एक और मेथड है जो मैं बचपन में अपनी मतलब घर वालों को देखती है कि वो भी इस तरह भी मतलब दोनों सॉक्स को पकड़ा और एक सॉक्स को पकड़ के हमने नॉट लगा दी। तो इस तरह भी जो है ना ये हमारी सॉक्स लगा दी। नेक्स्ट टिप क्या है जी, हमारी टिप नंबर 9 क्या है जी, इस तरह की हम फाउंडेशन वगैरह हम अक्सर लेके आते हैं, इस तरह की ट्यूब में होती हैं, तो लेकिन महंगी भी इतनी होती है तो फेंकने को भी दिल नहीं करता, दिन करता है लास्ट तक हम इसे यूज़ करें। तो इसको यूज़ करना किस तरह है कि ख़त्म हो जाए तो निकालना भी इसमें से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह इसने इसको फेंक नहीं देना आपने, बल्कि क्या करना है, इसको अपने दरमियान से कट कर लेना है। तो ये कट करने से क्या होगा, देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा मौजूद है, इतनी है कि मैं मज़ीद 15 दिन अपने गुजार सकती हूँ। अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ या मैंने कहीं पे जाना है तो 15 टाइम हम मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह कर दिया करें। इस तरह के छोटे छोटे हैक होते हैं, वो हमारे पैसे भी बचाते हैं और हमारा टाइम भी बचाते हैं और हमारी चीज़ भी बच जाती है, क्योंकि महंगाई का दौर है। 1000-1200 से कम की ये फाउंडेशन नहीं आती, अगर कम से कम लीजिए, वरना इससे ऊपर ही ऊपर रेट है, नीचे नीचे रेट नहीं है इसके। तो बस इस तरह आपने कर लेना है और इसको बंद ज़रूर करना है, वरना ये ड्राई हो जाएगी। एक को पकड़ के दूसरे के अंदर घुसा देना है, तो इस तरह ये आपकी महफूज रहेगी और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप नंबर 10 क्या है जी, हमारे ये जो कॉम्ब है ना, अक्सर ही में बाल वगैरह फंस जाते हैं। ये देखिए जिस तरह मैंने भी कॉम्ब किया है और उसमें बाल फंस गए हैं, तो फिर हमने इनको क्या करना होता है, वैसे तो हमने इनको डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। और फिर उसकी दूसरी एक हम क्या कर सकते हैं, इसका हैक ये है कि आप एक टिश्यू पेपर ले लें, टिश्यू पेपर को इसके ऊपर चढ़ा दें। तो अगर मेटल का ब्रश है ना तो उसके ऊपर तो बहुत ही इजीली ये ना चढ़ जाएगा। तो इसके बाद आपने जब ब्रश करना है ना तो सारे बाल जो है ना वो आपके हेयर्स जो है वो इस कॉम्ब में आ जाएंगे, और इस कॉम्ब में आने के बाद आप इसको उतारें और उतार के इकट्ठा करके आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। तो ये है कि आपकी जो वो हेयर वगैरह है वो इधर उधर नहीं जाएंगे। और इनको तो बास्केट में बिल्कुल भी ना डाला करें। बास्केट वाले जो आजकल जो आते हैं ना स्वीपर वगैरह, वो हमारे हेयर को सेल कर देते हैं। तो अच्छी बात नहीं है कि हमारे हेयर कोई सेल करे, हम इसे कहीं ज़मीन में दफना दें या फिर हम इसे नहर वगैरह में, दरिया वगैरह में डाल दें। तो बाकी ये आपको उम्मीद है कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप के बताते बताते मैं आपको भी बताते चलूँ कि मेरे जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि उनको अच्छी अच्छी मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे और उनको उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको पहले किसी ने इस तरह की बातें बताई। अब ये फाउंडेशन आई है मेरे पास जी, देखिए ये फाउंडेशन को तो हम कट भी नहीं कर सकते। अब इसका क्या हल है, इसका भी मैंने जुगाड़ निकाल दिया, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी, आपकी मसला हल कर दिया मैंने। वो ये है कि मेरे पास ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है, इसमें से मैंने यहाँ पे ली है एक कॉटन बड, और इसको मैं एक सिरा कर लूँगी कट, और आपने सीजर की हेल्प से आपने इसका एक सिरा जो है ना वो कट कर लेना है। तो ये हमारे कॉटन बड बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। किस तरह काम आएगी मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये मैंने इस तरह इसको कट कर दिया है, और कट करने के बाद जो इसकी नोज़ल है ना फाउंडेशन की, उसके अंदर मैं इसको अटैच कर दूँगी। और ये अटैच करने की वजह से ना इसकी जो नोज़ल है ना वो ज़रा बड़ी हो जाएगी, और जो मेरी अंदर डिटलेशन रह गई है तो वो मैं फिर इसको लगा के इस्तेमाल कर लूँगी। और जी जनाब मेरे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, और मज़ीद मैं जब ख़रीदनी होगी तो ख़रीदूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा मसला ये हल हो गया ना कि मैं इसको काट भी नहीं सकती, इसको निकाल भी नहीं सकती। तो ये आपका मसला था, मैंने हल कर दिया। आप कॉटन बड लें और उसको लास्ट तक आप इसको यूज़ करें और मुझे दुआएँ दें। और अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाना है आपने, और क्या कहते हैं लाइक शेयर भी करना है आपने। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी,
और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।